हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए इंडियन प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चंस की नेक्स्ट सीरीज लेके आई हूं। आपको पता है पुराने क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने स्टार्ट की है। इससे पहले मैं आपको और भी सीरीज करा चुकी हूँ 50-50 क्वेश्चंस की, लगभग 6-7। तो जिसने वो नहीं देखी है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, उनको भी देख लीजिएगा। ओके, तो 50+ क्वेश्चंस की सीरीज, बाकी की भी देख लेगा। इंडियन प्रीवियस ईयर की भी, एनिमल हस्बेंड्री की और हरियाणा की प्रीवियस ईयर क्विज मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बस 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, उतने में आप ऑप्शंस देखकर अपना चेक कर सकते हैं कि आपको आता है या नहीं। ओके, और लास्ट में सबको स्कोर टाइप करके जाना है। भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की? तो किसने लागू की बताइए, इनमें से 5 सेकंड का टाइम है। तो इसका आंसर होगा अकबर। अकबर ने भू राजस्व की दहसाला पद्धति लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक टिकट पहली बार कब शुरू हुई? यानी कि डाक टिकट पहली बार कब जारी हुआ था बताइए। सेकंड का आंसर, चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा 1854। डाक टिकट पहली बार 1854 में जारी हुई थी। वैसे पहली बार जो डाक लगाने की शुरुआत हुई थी वो तो 1852 में ही हो गई थी, लेकिन जो डाक टिकट जारी हुई थी ना पहली बार, वो 1854 में हुई थी, यानी कि 1854 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ये जो क्रांतियां है ना, फ्रांस की क्रांति, जर्मनी की क्रांति, चीनी क्रांति, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। तो बताइए थर्ड का आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी? जल्दी, चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा 1789, यानी कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। और जो हरियाणा क्लर्क के एग्जाम हुए थे सितंबर में, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, एक वर्ल्ड लेवल का क्वेश्चन क्रांति से ही रिलेटेड, तो इंपॉर्टेंट है ये। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ? यानी कि जो कलरफुल जो दिखता है, ओके, तो वो कब स्टार्ट हुआ था? इनमें से बताइए, 1981, 1982, 1983 या 1984? बताइए फोर्थ का आंसर जल्दी से। चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा 1982। सन 1982 में दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो बताइए राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है इनमें से? आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कोलकाता में या केरल में? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता। राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। और एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा, ये भी पेपर में पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट्स बता रही हूँ आपको साथ साथ, वो सभी भी आपको ध्यान से सुनने हैं, क्योंकि वो भी पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बताती हूँ। तो हर पॉइंट ध्यान से सुनना है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण की पद्धति किसने शुरू की? तो किसने शुरू की बताइए इनमें से। तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण की पद्धति अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? बताइए। भारत में प्रथम रेल नहीं पूछी है यहाँ पर, प्रथम विद्युत रेल पूछी है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक रेल है उसके बारे में पूछा है। तो क्या होगा इसका आंसर? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा 1925। भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 में चली थी और उसका नाम था डेक्कन क्वीन। नाम भी याद रखिएगा, डेक्कन क्वीन था, पूछ लिया जाता है पेपर में। और प्रथम रेल कब चली थी? तो वो चली थी 1853 में, ओके, मुंबई से ठाणे तक। विद्युत रेल पूछे जाए तो 1925 आएगा, और वैसे नॉर्मली रेल पूछी जाए तो 1853 आएगा। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो बताइए कुंभ के मेले का शुभारंभ इनमें से किस राजा ने किया था? हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले का शुभारंभ किया था, और वो इस मेले में जाते थे और तब तक दान करते थे जब तक उनका सब कुछ खत्म नहीं हो जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अब ये क्वेश्चन पेपर में एक बार नहीं रिपीट हुआ है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। एसएससी में भी, रेलवे के एग्जाम्स में भी, ज्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए किसने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? तो इसका आंसर क्या होगा? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट लीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? अब आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुस्लिम लीग की स्थापना बताइए कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा?
1906, सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। देखिए मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप सबका टाइम वेस्ट हो। जिस किसी को ऑप्शंस देखने हैं और अपना अच्छे से एनालाइज करना है वो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए क्वेश्चन बोलते ही ऑप्शंस को, और उसके बाद इसको आप अपना एनालाइज कीजिए और फिर आगे आंसर देखिए। ओके, अपने आप को चेक कीजिए कि आपको आता है या नहीं। और हाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खान और सलीमुल्लाह ने मिलकर की थी। ओके, याद रखिएगा किसने की थी ये भी। शोजे वतन नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपको पता है हिस्टोरिकल जो बुक्स होती हैं कितनी ज़्यादा पेपर में पूछी जाती हैं, किसने लिखी हैं? ये किसी क्रांतिकारी की बुक्स वगैरह जो होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर टॉपिक पर भी स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, तब देखते हैं। ठीक है, तब आपको सारी बुक्स कराऊंगी मैं, हिस्टोरिकल भी और ये जो क्रांति वगैरह के टाइम की है वो भी। तो इसका आंसर क्या होगा? शोजे वतन पुस्तक किसने लिखी है? इनमें से मुंशी प्रेमचंद ने। ओके, मुंशी प्रेमचंद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद की, खासकर मुंशी प्रेमचंद की बुक्स और महात्मा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की, और जो हाल ही में चेतन भगत है उनकी पुस्तक जरूर देखनी है। और मैंने अभी हाल ही में 6 महीने की जो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स अब तक की वो भी वीडियो बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने नहीं देखी है वीडियोस में जाकर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। किसी को ना मिले लिंक 6 महीने के इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स का तो मुझसे मांग लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, देखना जरूर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वो। भारत ने शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया? देखिए अब एक तो पॉइंट आपका यहाँ से ये क्लियर होता है कि भारत ने का राष्ट्रीय पंचांग क्या है, तो वो शक है, संवत है। ओके, और अपनाया कब था इसको भारत ने? तो इसका आंसर क्या होगा? 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 को भारत ने शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम सर्वप्रथम कांग्रेस अधिवेशन में कब गाया गया? तो बताइए, वंदे मातरम आपको पता है हमारा राष्ट्रीय गीत है, तो कब गाया गया था ये? 1896 में वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना कब हुई थी बताइए? तो इसका आंसर क्या होगा? 1948। सन 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछा गया है। ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था बताइए? तो इसका आंसर क्या होगा? 1928। सन 1928 में ओलंपिक खेलों में हॉकी को शामिल किया गया था। देखिए मैं फिर बोल रही हूँ, जिसको स्पीड में लग रहा हो वीडियो को पॉज करके अपना एनालाइज कर सकते हो। वीडियो को क्वेश्चन बोलते ही वीडियो को पॉज करो और ऑप्शंस चेक करो। ओके, इससे उनका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा जिनको आता है, और उनकी फटाफट से रिवीजन हो जाएगी। जिसको नहीं आता उनको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, पक्के याद हो जाएंगे ये। मीन कैम्प किसकी जीवनी है? इनमें से बताइए, मीन कैम्प किसकी जीवनी है? काफी पॉपुलर जीवनी है ये। तो इसका आंसर क्या होगा? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर की जीवनी है मीन कैम्प, यानी कि मेरा संघर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो इनमें से किसने करवाया था? आपको पता है मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? ये जरूर पूछा जाता है एक ना एक क्वेश्चन इस टाइप का। तो इसमें से किसने करवाया महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। जरूरी नहीं है पेपर का नाम, पेपर में आपसे राजा का ही नाम पूछा जाए। अब यहाँ तो राजा के नाम पूछे नरसिंह वर्मन, हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कि किस वंश के राजाओं ने करवाया महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण, और ऑप्शंस में दे देंगे आपको चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव। तो पल्लव वंश के राजा थे नरसिंह वर्मन, जिन्होंने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। तो किन्होंने करवाया? पल्लवों ने, और राजा ने किसने? नरसिंह वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु संहार पुस्तक किसने लिखी है? तो इसमें से इनमें से किसने लिखी है ऋतु संहार पुस्तक बताइए? ये भी क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? कालिदास। ऋतु संहार नामक पुस्तक कालिदास ने लिखी है। कालिदास की और भी काफी फेमस पुस्तकें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। एक तो है अभिज्ञान शाकुंतलम। ओके, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी पेपर में कई बार पूछी जाती है। एक कुमार संभव, कुमार संभवम भी कई बार पेपर में पूछी गई है। तो तीनों बुक्स का नाम याद रखिएगा, ऋतु संहार, कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम, तीनों ही पुस्तक लिखी है कालिदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ ये पुस्तकें संस्कृत में लिखते थे, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि इनकी जो पुस्तकें हैं ज्यादातर वो किस भाषा में है? तो संस्कृत में है। गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट क्या कहलाता है? अब आपको पता है पूछे जाते हैं समुद्री तट, तो क्या होगा इसका आंसर?
क्या होगा? कोंकण तट को क्या क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है, गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं? अब जो एग्जाम्स देता रहता है उनको पता भी होगा, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कितने इंपॉर्टेंट है। तो बताइए त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और ये जातक कथाएं हैं वो भी बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड हैं, पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, जातक कथाएं किससे रिलेटेड है, ये ग्रंथ किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? आपको पता है नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे, अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी प्रॉपर्टी दान कर दी थी, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उन्होंने ये पुरस्कार शुरू कराए थे। लेकिन उस समय पर अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार शुरू नहीं हुआ था। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था बताइए? तो इसका आंसर क्या होगा? 1969 में। सन 1969 में, यानी कि 1969 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। किसमें? अर्थशास्त्र में। प्रथम परमाणु बिजली घर भारत में कहाँ आरंभ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है वर्ल्ड में हो या इंडिया में हो, जो भी प्रथम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रथम परमाणु बिजली घर भारत में कहाँ पर आरंभ हुआ था? तारापुर में। तारापुर में आरंभ हुआ था ये। और तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अब ऑप्शन में तारापुर भी पूछा जा सकता है और महाराष्ट्र भी पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में हुआ, या तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? कब गाया गया? सन 1911 में। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले सन 1911 में गाया गया। और ये अधिवेशन कौन सा था? तो ये अधिवेशन था कोलकाता अधिवेशन। देखिए पेपर में सन भी पूछा जा सकता है और अधिवेशन भी पूछा जा सकता है, तो आपको सन तो याद रखना ही है 1911 में, साथ में अधिवेशन भी याद रखना है। कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। पेपर में क्वेश्चन इस तरह भी पूछा गया है। जेंदा अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो बताइए इनमें से किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है ये? 24th का आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर होगा पारसी। पारसी धर्म की पुस्तक है जेंदा अवेस्ता। देखिए आपको जो इंपॉर्टेंट बुक्स है ना धार्मिक, वो याद रखनी चाहिए सभी की पेपर में, क्योंकि पूछी जाती है ये। मालाबार तट कहाँ पर है? तो बताइए इनमें से मालाबार तट कहाँ पर है? तो क्या होगा इसका आंसर? केरल। जो केरल है वहां पर मालाबार तट है। आपको ये तट पता होने चाहिए, मालाबार तट कहाँ पर है, कौन सा तट कहाँ पर है। अब पीछे मैंने आपको कोंकण बताया था, गुजरात से गोवा तक था, और मालाबार तट कहाँ पर है? अब केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? तो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है ये। जो कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है ना, वो सारे आपको याद होने चाहिए, और साथ में उनके अध्यक्ष भी याद होने चाहिए। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? सन 1916 में। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। क्वेश्चंस को रटा मत कीजिए। जहां एक तो आपको कांग्रेस के जो सेशन है उनका सन याद रखना है इंपॉर्टेंट का, और एक वो कौन सा अधिवेशन था, कहाँ पर हुआ था, तो वो भी याद रखना है, जगह भी याद रखनी है। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो बताइए भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। श्रीधरन को भारत के मेट्रो पुरुष बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सक चरक जिन्होंने पुस्तक चरक संहिता लिखी किसके दरबार में थे? देखिए अब यहाँ से एक पॉइंट तो आपको ये क्लियर हो गया कि चरक संहिता पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये किसने लिखी थी? चरक ने लिखी थी। चरक संहिता पुस्तक में है क्या, किस चीज से रिलेटेड है ये? तो ये चिकित्सा से रिलेटेड है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। जो भी आयुर्वेदा के स्टूडेंट्स होते हैं ना, डॉक्टर वगैरह, उनके सिलेबस में होती है ये बुक। तो अब ये किसके दरबार में थे? तो इसका आंसर क्या होगा? कनिष्क के दरबार में थे। तो यहाँ से कितनी चीजें याद हुई आपको? जो चरक संहिता थी वो लिखी किसने थी? चरक ने। और ये किसके दरबारी थे? तो ये राजा कनिष्क के दरबारी थे। अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो अल हिलाल समाचार पत्र इनमें से बताइए किसने शुरू किया? ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। आपको पता है, मैंने आपको बोला भी था ये बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो क्विज लेकर आएंगे जल्दी ही, प्रीवियस ईयर की सीरीज खत्म करने के बाद। तो इसका आंसर होगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। इन्होंने अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया था और सन 1912 में शुरू किया था। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे।
पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पर है। तो बताइए नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको। दर्रे सारे ही याद होने चाहिए आपको। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? बताइए कौन सा ऐसा देश है जिसकी समुद्री सीमा सबसे बड़ी है इनमें से? तो क्या होगा इसका आंसर? कनाडा। ओके, जो कनाडा है उसकी समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही देख लीजिए। तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है भारत में? तो इसका आंसर क्या होगा? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप में है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, यानी कि जो एक्टिव ज्वालामुखी है वो। और ये है कहाँ पर? ये है अंडमान निकोबार में। ओके, मुख्य भूमि में नहीं है ये, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना वहां पर है ये। याद रखिएगा कहाँ पर है, ये भी याद रखना है। अंडमान निकोबार में है और नाम क्या है? बैरन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संशोधन के अंतर्गत बनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो आर्टिकल्स और एक इंपॉर्टेंट संशोधन, सारे याद होने चाहिए आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा संशोधन था वो? तो इसका आंसर होगा 86वां संशोधन। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार कब बना था? 86वें संशोधन के अंतर्गत। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पेपर देता रहता है सीजीएल वगैरह के, सीएचएसएल के, रेलवे के, उसको तो पता ही होगा ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट और कितनी बार पेपरों में पूछे गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में, यानी कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान जन गण मन को कब घोषित किया गया? यानी कि जो भारत का राष्ट्रगान है वो जन गण मन को घोषित किया गया था, तो वो कब किया गया था? किस डेट को किया गया था? ये क्वेश्चन भी कितना इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता ही होगा। तो बताइए इसका आंसर। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को जनगण मन घोषित किया गया था। आप खुद ही देख लीजिए, 26 जनवरी से बस 2 दिन पहले। ओके, गणतंत्र दिवस से बस 2 दिन पहले किया गया था। ठीक है, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? पहले तो हमने देखा कि जनगण मन को कब राष्ट्रगान स्वीकार किया गया, अब तिरंगे झंडे को कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया गया? आपको पता है ये राष्ट्रीय निशानियां हैं, तो ये तो इंपॉर्टेंट होगी ही। तो इसका आंसर क्या होगा? 22 जुलाई 1947। अब देखिए ये किस सन में अपनाया गया? 1947 सन में, जब भारत आजाद हुआ। और राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? 1950 में, जब संविधान अपनाया गया। ओके, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं उनको। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? अब मैंने ये डेट के साथ ये क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि इसके साथ एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915। अब आप बताइए मुझे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी को, तो उस याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है भारत में? बताइए। और वो दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए मुझे कौन सा दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को? रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है ये एक्ट वगैरह सारे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बताइए रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो क्या होगा इसका आंसर? 1773। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? अब इसका आंसर तो आप सभी को पता होना चाहिए, सबको याद ही होगा। ये प्लासी के युद्ध, पानीपत के युद्ध, तराइन के युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध, ये तो सबको वैसे ही रटे पड़े होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 1764, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? अब आपको पता है भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में ही रहा था काफ़ी सालों तक। तो ये किस सन में आज़ाद हुआ था पुर्तगाली शासन से, और भारत में कब मिलाया गया था? बताइए 40th का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? सन 1961। 1961 में गोवा पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ था और उसके बाद ये भारत में आना स्टार्ट हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा इसको अच्छे से। कटक किस नदी के किनारे बसा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको हर नगर का पता होना चाहिए कि कौन सा किस नदी के किनारे बसा है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? कटक किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका आंसर होगा महानदी।
कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है। और हाँ, कटक है कहाँ पर? उड़ीसा में है कटक, याद रखिएगा ये भी। कटक में काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें जैसे कि एक चावल अनुसंधान संस्थान है, वो कटक में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है। और सुभाष चंद्र बोस थे, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो भी कटक से ही थे, कटक में ही उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो आपको यहाँ से कितनी चीज़ें याद हुई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था, चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? महानदी किनारे के स्थित है। और कटक है कहाँ पर? तो वो उड़ीसा में है। सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको अभी बताया है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? एनसीईआरटी बुक्स पढ़े होंगे सभी स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की बुक्स ही लगती है स्कूल्स में, तो पता होना चाहिए आपको एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1961 में। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में हुई। ओके, और गोवा भी कब आज़ाद हुआ था? 1961 में ही आज़ाद हुआ था। ठीक है, और एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? ये भी पता होना चाहिए, पेपर में ये भी पूछा गया है, तो फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, ओके, रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग। ओके, याद रखिएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? इनमें से आपको पता है हेडक्वार्टर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे जो ज़्यादातर मुख्यालय किसी को नहीं भी पता हो ना, तो वो लगा सकता है इजिली जेनेवा, क्योंकि ज़्यादातर मुख्यालय है ना जेनेवा में मिलते हैं, और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। एक दो इंपॉर्टेंट मुख्यालय है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है। एक खाने से रिलेटेड जो पूछे जाए हेडक्वार्टर, वो आपको रोम इटली में मिलेंगे ज़्यादातर। ठीक है, तो बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है वो कहाँ है? वो न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन DC। तो इस टाइप के जो चीज़ें हैं वो आप याद रखिएगा। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो ये क्वेश्चन इजी है, सबको पता होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? अरब सागर। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर है। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा दिया गया पहला प्रवचन क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं जो बुद्ध से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध द्वारा दिया गया पहला प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये कहाँ दिया गया था बुद्ध द्वारा पहला उपदेश? तो सारनाथ में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? सारनाथ में। बाकी बुद्ध का जो ग्रह त्याग होता है उसको कहते हैं महाविनिष्क्रमण, और बुद्ध ने जब देह त्याग की थी उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो दिल्ली में स्थित है जो जामा मस्जिद, वो किसने बनवाई थी? इनमें से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, बताइए, पेपर में कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? शाहजहां। जो मुगल बादशाह था शाहजहां, उन्होंने जामा मस्जिद को बनवाया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, जामा मस्जिद दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो खाने में सबसे ज्यादा अनाज इनमें से कौन सा प्रयुक्त होता है? ऑल ओवर बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? टाइम अप। चावल। ओके, चावल जो अनाज है सबसे ज्यादा खाया जाता है भारत में। वैसे तो गेहूं भी काफी ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सेवन होता है ना, वो चावल का ही होता है। और चावल उत्पादन में प्रथम नंबर पर कौन है? पश्चिम बंगाल है। ओके, सबसे ज्यादा चावल पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी फर्स्ट हो वर्ल्ड में, इंडिया में, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? इनमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कानून मंत्री भी भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके काल में भारत आया? आपको पता है विदेशी यात्री 4-5 थे जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखने हैं। कौन सा किसके काल में आया था? तो ये किसके काल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी भी स्थानांतरित की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी दिल्ली से देवगिरी। और इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही भारत आया था। ओके, और एक हेन सांग है, वो भी काफी पॉपुलर है, वो भी पूछा जाता है, वो हर्षवर्धन के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन,
1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अब आपको पता है, पीछे मैंने आपको बताया था 1969 में कौन सा शुरू किया था, किसमें, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था। अब यहाँ से आपका एक पॉइंट तो ये क्लियर हुआ है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया। तो ये किस वर्ष शुरू किया गया? सन 1907 में शुरू किया गया। ओके, नोबेल पुरस्कार आपको पता है 1901 में शुरू हुए थे, और साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1907 में शुरू हुआ, और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 1969 में शुरू हुआ था। ओके, तो बताइए सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था इनमें से? तो इसका आंसर क्या होगा? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग को पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि जो भी फर्स्ट हो, वर्ल्ड फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्विज यहीं पर समाप्त होता है। चलिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए। जिसका जितना भी स्कोर है, देखिए किसी का कम हो या ज़्यादा, ईमानदारी से स्कोर टाइप किया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं देखता। ठीक है, आप अपना स्कोर टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से स्कोर टाइप करते हैं तो आपको खुद को पता चलेगा, आप अपना एनालिसिस कर पाएंगे कि आपका स्कोर कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, और हाँ, प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में स्कोर टाइप करने के साथ साथ ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो, कुछ चेंज करना हो तो मुझे बता सकते हैं आप। आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग मैं वीडियो में चेंज कर दूंगी। ओके, और हाँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लो, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ओके, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और हाँ, इससे पहले मैं आपको 6-7 सीरीज और करा चुकी हूँ, जिसने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने वो सीरीज नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा पुरानी सीरीज भी 50+ क्वेश्चंस की। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।